स्वामिन् नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। दुश्चिंता और भय से कैसे मुक्त हो। हमको पहले भी बताए हैं कि अगर हमें कोई टॉपिक कोई दे देता है तो हमें बहुत मुश्किल लगती है कि उसी टॉपिक के ऊपर किसी ना किसी तरह बताना होगा। बताते तो एक ही चीज़ है और सभी कुछ जो हम बताते हैं वो शास्त्र से है, गुरुवाक्य है और उसकी जो अंतिम जो गंतव्य है वो है दुश्चिंता और भय से मुक्त होना। कैसे इस जीवन में दुश्चिंता और भय से मुक्त हो करके सिर्फ यही नहीं, किसी भी कारण किसी भी परिस्थिति में हम कैसे अविचलित रह सकते हैं उसी को हम बार बार बहुत रूप से बताते हैं और शास्त्रों का सहायता लेके बताते हैं। अब ये तो सभी को मालूम है कि हमारे जीवन में दुश्चिंता और भय है ही है, सभी के जीवन में है। चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो विवाहित हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाले हो, बुढ़ापा जिसको है उसको भी, सभी को हमारे मन में जो है दुश्चिंता और भय से हम ग्रस्त रहते हैं। और इसके कारण कभी कभी तो सचमुच भय की कारण होती है। मानिए कि आग लग गया, उस दिन किसकी साड़ी में आग लग गई थी हमारे आश्रम में, तो भय वाली का एक बात हुई। पर कभी ज़्यादातर हम काल्पनिक भय से और काल्पनिक दुश्चिंता से ही ग्रस्त होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो फिर क्या करेंगे। जो भी हुआ नहीं है उसको सोच सोच के हम बिल्कुल विव्रत हो जाते हैं और नहीं सोच पाते हैं कि मन को कैसे स्थिर करें। वही बात बार बार आने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं और जिसके लिए हम भयभीत हैं वो हो जाता भी है, पर बहुत समय वो होता नहीं है, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। तो जो भी हो, ये दुश्चिंता और भय से क्या होता है, हमारा मन जो है वो अशांत हो जाता है और अशांत मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अशांत मन सुखी नहीं हो सकता। कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कैसे मिलेगा।
वो सुखी होगा कुछ देर के लिए। और उसी लिए लोग जब मन अशांत हो जाता है तब क्या करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, जाके पार्टी करते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। तो वो सोचते हैं उतना देर के लिए क्या करते हैं, अपने ही मन से वो एस्केप करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। फिर जब वो सब हो जाता है फिर से वही चिंता फिर से आने लगती है। तो बात यह है कि ये जो जिससे हम भयभीत रहते हैं उससे कैसे हम मुक्त हो जाएं। हमारे शास्त्र में यही बताया है कि पूरी तरह किस तरह हम अविचलित रह सकते हैं, किस तरह हम शाश्वत सुख, शाश्वत शांति को पा सकते हैं। अभी हम जिसमें सुख और शांति हम देखते हैं वो है क्षणिक, कुछ समय के लिए होता है, बाकी समय के लिए नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये अपने में होना चाहिए कि हम इससे मुक्त कैसे हों और पूरी तरह कैसे मुक्त हो जाए। हम देखते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं, बहुत लोग तो हमारे पास आते हैं, स्वामी जी के पास जब कोई आता है तब देखते हैं लोग अपने सुख दुख लेके ही आते हैं और क्या पूछते हैं, अपना जो कुछ भी हो रहा है वो बताते हैं। स्वामी जी सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं और उनका चाहना ज़्यादातर यही होता है कि स्वामी जी ये परिस्थिति ठीक हो जाए, परिस्थिति ठीक हो जाए। कि मानिए किसी के जॉब में प्रॉब्लम है तो स्वामी जी आप ब्लेसिंग दे दीजिए ताकि ये जॉब का जो परिस्थिति है जिससे हमें मन से बहुत एंग्जाइटी है, बहुत डर है, वो ठीक हो जाए। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो स्वामी जी आप ब्लेसिंग दे दीजिए कि शादी हो जाए। केस लड़ रहे हैं, स्वामी जी ब्लेसिंग दे दीजिए कि केस में हम जीत जाए। यही पूछते हैं, है कि नहीं? हम ब्लेसिंग्स चाहते हैं, चाहे आप स्वामी जी के पास आके पूछे, चाहे आप मंदिर में जाके पूछे, भगवान से पूछे। हम लोग आशीर्वाद ही आशीर्वाद पूछते हैं। पर अगर कोई इस पथ में आया है और सुनते आ रहे हैं गुरुओं से, महात्माओं से कि पढ़ते हैं, उनको चाहिए कि वो पूछे कि ये जो दुश्चिंता और भय, इससे हम एकदम अस्थिर हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। क्या करने से, क्या अनुशीलन से, क्या पालन करने से, एक उपाय हमें बताइए कि किसी भी परिस्थिति में हम डरे ना, हम भयभीत ना हो और हमें कभी दुश्चिंता ना हो। दुश्चिंता होगी, ऐसा नहीं है, मन का धर्म है वो। दुश्चिंता भी आएगी और भय भी होगी, पर ऐसा कुछ उपाय है क्या, बताइए। कुछ बताया गया है शास्त्रों में ताकि उसको अगर हम पालन करें तो हमारा मन विचलित नहीं होगा। हमारे मन में वो सब होते हुए भी, कारण तो होते ही हैं दुश्चिंता के भी और भय के, वो सब होते हुए भी हम अफेक्टेड नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे, हम डूबेंगे नहीं उसमें। ये होना चाहिए अपना मन का भाव। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ज़्यादातर वो नहीं करते हैं, वो ज़्यादा पूजा करते हैं, ज़्यादा मंदिरों में घूमते हैं, देर देर तक ध्यान करने लगते हैं। वो नहीं, पूछिए कि ऐसा उपाय बताइए। और किससे पूछा जाए? जो जानता है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, हम कौन हमें पढ़ाते हैं? जो टीचर हमें जानते हैं वही ना पढ़ाते हैं। उसी लिए जो जानता है उससे जाके पूछिए, अपने गुरु से जाके पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए। आज ही हम किसी से बात कर रहे थे और हम बोल रहे थे कि जो तुम्हारा प्रश्न है तुमने किससे पूछा? तुम्हारे गुरु होते हुए भी तुमने किसी और से पूछा, वो किसी और ने तुम्हें कुछ कह दिया, तुम उसी का पालन कर रहे हो, फिर गुरु किस लिए है? तो जो
गुरु से पूछिए, नहीं तो शास्त्र पढ़िए, शास्त्र से पूछिए। तो इसीलिए सबसे पहले मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हम कैसे इसको पार करें। ये क्या है, कुछ है क्या, हमें कुछ और जानना है क्या, किस तरह सोचने से, किस तरह व्यवहार करने से, किस तरह हमारी दृष्टिकोण जो है बदलने से हम इसको, इस दुश्चिंता और भय से भीत नहीं होंगे, ग्रस्त नहीं होंगे। जैसे विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य का जो विवेक चूड़ामणि है उसमें एक गुरु शिष्य संवाद है। सभी जगह गुरु शिष्य संवाद है, हर एक शास्त्र है गुरु शिष्य संवाद। इसमें जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, विवेक चूड़ामणि में किसी का नाम नहीं है, गुरु और शिष्य का संवाद है। शिष्य क्या बोलते हैं? शिष्य बोलते हैं कि हम संसार में हैं और हम देखते हैं कि हर जगह भय ही भय है, दुख ही दुख है। थोड़ा सा सुख मिल जाता है पर उसके बाद फिर से दुख मिलता है। और हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, जो हमारे सामने आ रहा है, उससे हम इतना भीत हो जाते हैं। हमको लगता है कि हमें हमारे शरीर में किसी ने आग लगा दिया। कभी कभी हमको लगता है कि बहुत बड़ा सा एक तूफान आया है, हमें एकदम उठा के निकाल देंगे यहाँ से। कभी हमको लगता है कि हम समुद्र में डूब रहे हैं और हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अभी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कई परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम क्या हमें करना चाहिए नहीं जानते हैं, क्या हमको डिसाइड करना चाहिए नहीं जानते हैं। और आसपास वाले जो है, जब हमको बहुत दुख होता है और हम नहीं समझते हैं कि हम क्या करने से इससे उद्धार होगा हमारी, हम अगर माँ बाप को बताएं वो दुखी हो जाते हैं। अगर हम फ्रेंड्स को बताने जाए तो भी कोई अच्छा हमें सलूशन मिलता नहीं है। तब हमको लगता है कि हम तो अभी डूबेंगे, अभी मरेंगे। तो वो जाके गुरु के पास बोलते हैं कि हे प्रभु, हमको एक उपाय बताइए कि किस तरह हम इससे उद्धार पा सके। और वो बोलते हैं परिपाहि मृत्यो हो। मुझे ये जो हमेशा डर लगने लगता है, और डर क्या, जो हम नहीं चाहते हैं वो हमें फेस करना होगा, वो हमारे सामने आ जाएगा, उसका डर। और दूसरा क्या, जो हमारे पास है वो हमसे छिन जाएगा, इसका डर। ये दोनों डर ही है। तो ये जो डर है उससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, ये आप हमें बताइए। और मुझे कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा जिसके पास जाके हम इसका उपाय समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं गुरु ने क्या बोला? एक तो सबसे पहले गुरु उनके तरफ अच्छी तरह ध्यान दे के उनके बातें सुने, उनके तरफ देखे, और उस दृष्टि से ही उनका जो भय है वो आधा चला गया। दद्याद अभीतिम सहसा महात्मा निरीक्ष्य कारुण्य रसार्द्र दृष्टिया। वो गुरु जो हैं वो देखते हैं बहुत दया से। जब वो शिष्य बात करता है, अपना जो भय है बताता है, दुश्चिंता के बारे में बताता है, तब गुरु तो उसके सारा सुन रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है वो करुणा से द्रवित होने लगता है। कारुण्य रसार्द्र दृष्टिया। रस, कारुण्य रस समझते हैं ना, दया की रस। आर्द्र क्या है? भिगा हुआ, भिगी हुई। दृष्टिया, दृष्टि से। जो कारुण्य रस है वो बहुत ही भिगी हुई, एकदम नरम, वो शिष्य की तरफ देखते हैं उस दृष्टि से, और उसी दृष्टि से दद्याद अभीतिम। अभीति क्या है? अभय दान करते हैं शिष्य को और बोलते हैं बेटा भय नहीं है। ये किस चीज़ की बात है? हम क्या सुना रहे हैं आपको? हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्र में लिखा है, माँ भैष्ट, देयर इज नथिंग टू फियर। यही हमको ना बाबा ने बताया था,
जो स्वामी जी के गुरुदेव हैं, हमारे भी गुरुदेव। हम सबसे पहले जब आध्यात्मिक पथ पर आए तब हम बाबा को ही हमने जाना था, उन्हीं को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने लिखा हमको, बंगाली में लिखा था, भय नहीं तिनी अंतरेई आछेन, भय नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर हैं। उसको हमने एक मंत्र जैसा पकड़ लिया था। तो यही बात है, सबसे पहले हम बोलना चाहते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, आप तो सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, उसीलिए रोज़ रोज़ सुनने आते भी हैं। और आपकी ये दिलचस्पी में एक चीज़ की कमी है, वो है कि वो दिलचस्पी सिर्फ यहीं पे रहती है। घर जाने के बाद आप वो कम कर देते हैं और दूसरे चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी हो जाती है। तो क्या बोले बाबा ने, हमें क्या कहा था? भय नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर है। उसको हमने चिट्ठी में मिला था और वो चिट्ठी में 2 लाइन लिखी हुई थी, उसको हमने एक मंत्र जैसा ले लिया था। और जब भी भय और दुश्चिंता ग्रस्त हो जाते थे, हमको लगता था कि भगवान मेरे अंदर हैं, वो मेरे को रक्षा करेंगे। किस तरह रक्षा करेंगे नहीं जानते, पर एक जो विश्वास, उनके ऊपर विश्वास, उसको हम बढ़ाते गए। ऐसा नहीं था कि पूर्ण विश्वास शुरू से होता है, पर पूर्ण विश्वास के लिए हम अपना प्रयत्न कर सकते हैं। तो वो विवेक चूड़ामणि में गुरु ने कहा, माँ भयष्ट, बोला कि भय नहीं बेटा, कुछ भय नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ो। ये संसार में सबको भय होता है, सभी दुश्चिंताग्रस्त होते हैं, पर इसको पार करने के लिए भी बहुत उपाय है। बहुत ने इसको पार किया है। अगर तुम मेरा सुनोगे तो हम भी तुम्हें पार कर देंगे, ये बताया। तो ये जो हम जब सुनते हैं, इस विश्वास से सुने और उसका पालन करें। विश्वास ये है कि जब हम घर गृहस्थी में लग जाते हैं कि ऑफिस के कामों में लग जाते हैं, तब जैसे जैसे ऐसी स्थितियां होंगी जिसमें दुश्चिंता होगी, भय होगा, यानी तो दुख होगा, कभी कभी बहुत कुछ हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो, तब हमें ये एक विश्वास में रहना है कि शास्त्र में कहा गया है कि इसको हम पार कर सकते हैं। किस तरह पार कर सकते हैं? हमारी तो ये 4 दिन की एक श्रृंखला है। इसमें हम चाह रहे थे कि एक तो ये बताएंगे कि ये भय और दुश्चिंता को कैसे पार किया जाए, कर सकते हैं, शास्त्र में क्या बोला है। फिर हम बोलना भी चाहते हैं, शास्त्र में भी ये बताया है क्यों नहीं पार कर सकते हैं लोग। समझ में आया? शास्त्र में ये भी बताया है कि क्यों ज़्यादातर लोग इसको पार नहीं कर पाते हैं। किस लिए नहीं कर पाते हैं? पार करने के लिए क्या क्या पालन करना आवश्यक है। और ये नहीं कि बहुत कुछ भारी डिसिप्लिन बोला गया है, बहुत आसान चीज़ जो हमको हमेशा दिखता है, उसी को लेके रोज नित्य कर्म जो है, उसी में हम किस तरह मन की जो दृष्टिकोण है, चिंता की जो दृष्टिभंगी है, उसको हम चेंज करके हम इससे मुक्त हो सके। तो एक बात तो ये है कि भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें ये कहा है कि यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। 22 6.22 6 चैप्टर 22। ये स्वामी जी ने भी आप लोगों को दोहराया था। ये बहुत ही एक अच्छा एक श्लोक है। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि घर में जगह जगह ना लिख के रखना चाहिए।
हम भूल जाते हैं ना। अभी हम बता रहे थे घर जाके सब भूल जाते हैं। घर जाने से हम मानते हैं कि गृहस्थियों को बहुत कुछ करना पड़ता है तो भूल जाते हैं। उसीलिए याद दिलाने के लिए कहीं कहीं लिख के रखिए। और एक देखा था स्वामी जी के एक शिष्य को, वो मुंबई में रहती है, उसने स्वामी जी का ये पालन किया है। ये ड्राइंग रूम में वो जो बेडरूम्स हैं, किचन में अच्छा करके ना लिख के रखा हुआ है। जो श्लोक स्वामी जी हम लोग को रटने बोलते हैं वो सब लिखा हुआ है। पर उसके बाद ये भी है, लिखा तो है, जैसे बहुत सारी छवियाँ होती है ना, हम लोग लगा देते हैं, फिर वो क्या होता है उसके तरफ देखते भी नहीं हैं। तो वो नहीं, हर एक चीज़ को अगर हम पाना चाहते हैं तो दिल से पाना चाहिए, दिल से उसको। जैसे हम कौन बोल रहे थे कि हमें बहुत कुछ होते हुए भी नए नए चीज़ देखने से ना लेने को मन करता है। वो उसका चाहे कितना भी दाम हो, सोचते हैं कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर भी हम लेना ही चाहते हैं। तो ये जो हम चाहते हैं उसके लिए हमारे मन कितने उत्सुक रहती है बताइए। पर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी पुराना हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ दिन के बाद क्या लगेगा कि एक और नया चीज़ लगे। तो उससे जो सुख मिलती है वो कुछ देर के लिए, हर समय के लिए नहीं रहता। और शास्त्रों में क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों में बोल रहे हैं कि ऐसा सुख है, ऐसी शांति है, ऐसा अभय है, निर्भयता है, जो कभी भी तुमसे खोएगा नहीं, तुम खोओगे नहीं, तुम्हारे अंदर ही रहेगा। तो उसीलिए हम ये बोल रहे थे जो कुछ भी हम सुने उसको करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। हम सब कुछ में प्रयत्न करते हैं। देखिए ना, जब हम पढ़ाई करते हैं प्रयत्न करते हैं, जब जॉब मिलती है प्रयत्न करना पड़ता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो बहुत ही करना पड़ता है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो अच्छी तरह काम करना चाहिए। बच्चे को बड़े करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, माँ बाप को सिखाने के लिए, स्कूल में छोड़ो, स्कूल से लाओ, खाना बनाओ, और घर में अगर सास ससुर बहुत लोग हैं उनके लिए भी बनाओ, कितना करना पड़ता है। प्रयत्न के बिना क्या होता है इस जीवन में, कुछ नहीं होता। तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आध्यात्मिक पथ में बिना प्रयत्न का, सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ जाओगे, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और गुरु ने मंत्र दिया है, मानिए जो दीक्षित हैं, मंत्र दिया, वो मंत्र जप करते हो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गया, वो नहीं। उसीलिए गुरु क्या बोल रहे हैं बार बार सुनना चाहिए। आप अभी 5 दिन स्वामी जी के जो लेक्चर की श्रृंखला हुई उसमें बार बार बोल रहे थे स्वामी जी, और बार बार बोलते आ रहे हैं कि मन और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि यंत्र जैसे जप करो, यंत्र जैसे पूजा करो, यंत्र जैसे दीवार में लिख दिया श्लोक, लगा दिया और उसके बाद उसको देखो भी नहीं, उसका बिना समझो, ये नहीं। यंत्र जैसे नहीं, बार बार बुद्धि को उसमें लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्यों बोला गया है, यूँ क्यों कहा गया है, हम इसके अनुसार हैं क्या, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर नहीं है फिर क्या करने से हम बस उस तरह हो सकते हैं, वो सारा सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं आप, चाहिए ना। तो उसी तरह ये जो श्लोक हम बोल रहे थे 6 चैप्टर 22 में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ये ऐसी एक चीज़ है, ऐसा एक स्थिति है जिसको पा करके आपको लगेगा कि और कुछ चाहने का है ही नहीं। जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया, कोई कह रहे हैं, हमको लगता है कि ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही हैं, कुछ नया मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, तो उसके बाद नया कुछ और लेने को मन करता है, नए नए चीज़ें लेने को मन करता है, नए नए कपड़े लेने को मन करता है। पर
ऐसा अगर आप समझेंगे, इन स्थितियों में ये जो कहा गया है श्लोक, इसमें आप मन देंगे तब कह रहे हैं कि ऐसी एक स्थिति है जिसको पा करके मन्यते नाधिकम ततः, इससे अधिक और कुछ अच्छा है ही नहीं। अच्छा समझते हैं, इससे जो हम पाए हैं उससे अच्छा एक कुछ है और को अच्छा सुख देने वाला है, उसीलिए ना हम और भी चीज़ चाहते हैं। जब लगेगा कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं, तब हमारा चाह ही खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ भी हमें मिला है उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। मिल गया, किसी ने दे दिया तो ठीक है, उसके लिए मन को अशांत नहीं करेंगे। आगे क्या बोला है इस श्लोक में, सेकंड लाइन में, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यस्मिन्, जिस स्थिति में रह करके, यस्मिन् स्थितः दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, इसमें इस स्थिति में रह करके कोई भयानक दुख भी अगर पहुंच जाए, आ जाए जीवन में, भयानक, जिसको हम बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं पर आ गया, उसमें भी हम विचलित नहीं होंगे, उसमें भी हम अशांत नहीं होंगे, उसमें भी हम भयभीत नहीं होंगे, हमको दुश्चिंता नहीं होगी, हम अविचलित रहेंगे। तो ये ऐसी जो एक स्थिति है, हमें तो लगता है किसी को भी चाहना चाहिए। अब चाहते कि नहीं हैं? चाहते हैं, चाहते ज़रूर हैं, पर हम देखते हैं कि जैसे हमारी भी बातचीत होती रहती है, हम देखते हैं फिर भी, सुनते हुए भी सब इसी में फंस जाते हैं कि ये होता नहीं है, बहुत कठिन है, नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं, वो भी सुनना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण ने कहा, आपको सबको मालूम है महाभारत की जो युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ। अर्जुन बहुत शोकग्रस्त हो गए, भीत भी हो गए। उनको लगा कि ये हमारे सारे आपन लोग हैं, अपने लोग हैं, इनको हम कैसे मारेंगे, हमारे पितामह हैं, हमारे आचार्य हैं और हमारे सब संबंधी लोग हैं, इनको कैसे हम मारेंगे। इन सबको मार के अगर हम राज्य को जीत भी लेते हैं तो उसमें क्या सुख है, हम कैसे सुख से उसको भोग करेंगे। ठीक ही उसको मन में ये ठीक ही आ रहा था, उसको ये नहीं दिख रहा था कि इस युद्ध से जो बहुत भारी एक धर्म है, वो धर्म की जीत होगी, उसको नहीं दिखाई दे रहा था। उसका मन संकुचित हो गया था। स्वामी जी ने आपको वो हर दिन ये वाला श्लोक पढ़ाए थे, कार्पण्य दोषोपि हत स्वभावः। उसका है वो कृष्ण, ये जब अर्जुन का एकदम बहुत शोकग्रस्त होकर के उसका जीभ सूख गया, उसमें कंपन होने लगा, हाथ से गांडीव गिर गया, वो खुद बैठ गया रथ पर और बोलने लगा कि मेरे से नहीं होगा, मैं सन्यासी होके चला जाऊंगा। और फिर जब बहुत वार्तालाप हुआ कृष्ण से, तब उसने कृष्ण से ये कहा कि मेरा मन बहुत संकुचित है, कार्पण्य दोष जनित है, हम थोड़ा ही समझते हैं, आगे विस्तृत सर्वव्यापी क्या है नहीं समझते, उसीलिए मेरे मन में शोक भय ये सब आ रहा है। तो आपका हम शरण ले रहे हैं। और किस तरह शरण ले रहे हैं? अभी तक तो हम लोग बंधु थे और दोनों भाई भी थे, कज़न ब्रदर्स भी हैं। बहुत ही गहरी उन दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत गहरी थी। अब अर्जुन बोलने लगे, अभी मैं आपका शिष्य हूँ, जैसे गुरु एक शिष्य को समझाएगा उसी तरह आप मुझे समझाइए, आपके शरण में हो। तो सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया। समझ में आया? कुछ नहीं, आगे अगर चलेंगे आप, उसीलिए हम बोलते हैं कि भगवद गीता को ना क्या बोलते हैं, रेलिश करके पढ़ना चाहिए। रेलिश का हिंदी क्या है? उसको आस्वादन करते हुए
आस्वादन करते हुए पढ़ना चाहिए। शुरू में तो आत्मा के बारे में बोलने लगे और आत्मा क्या है नहीं है हम नहीं समझते नहीं हैं, पर कृष्ण बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं। और कृष्ण ने किस बोला है अर्जुन को, पर उसके बाद कितने हजार हजार वर्ष तक ये बताया जा रहा है एक गुरु से दूसरे को, जिसने समझा है वो औरों को बताते हैं और सबकी भलाई होती है। तो कृष्ण ने बताया कि ये जो शरीर है, ये शरीर जो है ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है, और ये शरीर में ही आत्मा है। आत्मा जो है वो चिरस्थायी है, शाश्वत है, उसका ना तो कभी जन्म है ना कभी मृत्यु है, और ये पुरातन है। ऐसा करके बहुत कुछ बताया। इसका कोई भी परिवर्तन नहीं है। शरीर में परिवर्तन है, मन में परिवर्तन है, बुद्धि में परिवर्तन होती है, पर शरीर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये आत्मा जो है वो हमारे अंदर है, ऐसा करके बताया। और ये बताया कि आपका स्वरूप जो है, आपका जो सही रूप है, स्वरूप है, वो है यह है कि आप आत्मा हो। यू आर द सेल्फ, यू आर नॉट द बॉडी। यू आर नॉट द बॉडी। बॉडी का मतलब क्या है? आप शरीर में मन, इंद्रियां, बुद्धि ये सब रहती हैं। ये सब कुछ परिवर्तनशील है कि नहीं? हमारा ये जो हम करते रहते हैं, बचपन में भी मैं बोलते हैं, जब थोड़ा सा उम्र बढ़ जाता है तभी भी हम मैं हूँ बोलते हैं, फिर जब यौवन आता है, फिर बुढ़ापा, सभी समय हम मैं बोलते हैं। इसमें हम किसको मैं बोलते हैं? ये हमारी जो सीमित शरीर है, जो नाम है, एक फॉर्म है, कैसे हम देखने में हैं, हमने क्या पढ़ाई किया है, कहाँ पे हम रहते हैं, घर किधर है, बच्चे कितने हैं, शादीशुदा है कि नहीं, ये जो हमारा एक परिचय है, सीमित परिचय, इसको हम मैं सोचते हैं। ये बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, ये तो परिवर्तनशील हुआ, ये नहीं। स्वरूप में जो तुम हो, वो आत्मा, वो परिवर्तन उसमें नहीं है, वो शाश्वत है। और ये जो परिवर्तनहीन जो आत्मा है, वही सब कुछ में परिवर्तन को देखता है। ये समझ में आया कुछ? किसको नहीं आया? हाथ उठाएं, हम फिर से बोलेंगे। जैसे एक हम आत्मा हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा हमेशा ही एक जैसा है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन नहीं होने के कारण शरीर में जो परिवर्तन हुआ है, जब बचपन हम शैशव में थे, शिशु थे, उसके बाद थोड़ा सा किशोर बन गए, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा, ये सब आता है, वो परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। कौन देखता है? वही आत्मा। उस दिन हमने घड़ी की एक एग्जाम्पल दी थी। जैसे घड़ी है, घड़ी में कांटे हैं, कांटे घूमते रहते हैं, उसीलिए हम समय को देख सकते हैं। वो पीछे एक कागज़ में लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके 12 तक। अगर वो पीछे वाला कागज़ वो भी घूमता रहता तो हमको समय थोड़ी समझ में आता। समझ में आया? ये आत्मा वो अपरिवर्तनीय है, उसीलिए देह में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, मन में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, बुद्धि में जो परिवर्तन हुई, वो सब कुछ समझ में आ रहा है, वो सब कुछ देख पा रहा है। उसी को बोलते हैं साक्षी। तो हमारा शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, वो यही आत्मा जो बिल्कुल स्थिर है, वो देखता है। और इसी तरह पूरे जगत का वो दृष्टा है, ना सिर्फ हमारे शरीर का, पूरे जगत का दृष्टा। तो कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, 2nd चैप्टर 20th श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसा करके बहुत कुछ बोला है कि ये जो देह है, ये देह सिर्फ विनाश होता है, देह का ही विनाश होता है। इसके अंदर जो आत्मा है उसका विनाश कभी भी नहीं होता। ये देखो ऐसा ये बोला, इस श्लोक में बोला है 17 श्लोक में, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। ये जो आत्मा है वो अविनाशी है और इसी यही आत्मा सर्वव्यापी है। विनाशम अव्ययस्यास्य। अच्छा, ये सेकंड लाइन का इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें बोला है न जायते म्रियते वा कदाचित। ये जो आत्मा है ना इसका जन्म है ना इसका मरण है। क्यों? शरीर का जन्म भी होता है, मरण भी होता है, तभी ना वो परिवर्तनशील है कि नहीं? उसीलिए वो परिवर्तनशील है। और एक चीज़ परिवर्तन हो रहा है, उसको जो देख रहा है वो भी अगर परिवर्तन होते रहा तो वो परिवर्तन को कैसे जानेगा? आत्मा वो परिवर्तन रहित जो है वो आत्मा है। वो देखता है, जानता है कि इस मेरे में परिवर्तन है नहीं, ना हमारी कभी जन्म हुआ है ना कभी हम मरेंगे। और ऐसा है कि हम जो हैं हम हमेशा ही रहेंगे। हमेशा अगर नहीं रहेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? ख़त्म हो गया, परिवर्तन हो गया। हमेशा जो रहता है उसका कोई परिवर्तन नहीं है। तो आत्मा का जो ये लक्षण है इस श्लोक में बताया गया है, और भी श्लोक है। फिर बोलते हैं अजहा, इसका ये कभी जन्म नहीं लिया, नित्यः, वो हमेशा रहने वाला है। नित्य का मतलब आप जानते हैं, नित्य निरंतर सुख हम बोलते हैं ना, जो हमेशा रहने वाली सुख है, नित्य है, शाश्वत है। शाश्वत भी ऐसा ही है, वही नित्य और शाश्वत एक ही जैसा है। पुराण वो सबसे पुरानी है। कहाँ पे? जैसे मानिए कोई एक हमारा जो वंश है, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी कर कहाँ दूर जाएंगे नहीं जानते। ये जो है ये पुराना है, इसका कोई कॉज नहीं है, इसी से सब कुछ का उद्भव हुआ है। तो ऐसा करके बता के ये बता रहे हैं कि ये आत्मा जो है, इस आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना तो इसको भिगोया जा सकता है, ना तो इसको कभी किसी से लेपन किया जा सकता है। ये आत्मा ऐसा है। ये आत्मा को तुम जानो अर्जुन, तुम्हें भय हो गया है, तुम्हें शोक हो गया है, उससे तुम पार चाहते हो। सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारा स्वरूप जो है उसमें ना तो भय है, ना उसमें कुछ शोक है, ना उसमें कुछ परिवर्तन है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, कुछ नहीं होता है। वो ऐसा एक शाश्वत नित्य है और तुम वही हो। तुम अपने आप को, जो शरीर है, शरीर के साथ तुम आइडेंटिफाई करते हो। तुम शायद सोचते हो कि तुम ये शरीर हो जिसमें परिवर्तन होता रहा है, तुम वह हो। समझ में आया? यही हम ना सोचते हैं। जैसे यहाँ पे इतने बैठे हुए हैं, आप लोग सब बैठे हुए हैं, एक एक जन का एक एक नाम है, एक एक जन का एक चेहरा भी ऐसा है। कोई मोटे हैं, छोटे हैं, कोई लंबे हैं, किसी का घर कदमा में है आफ्टरवर्ड्स, किसी का घर कदमा में है, किसी का सोनारी में है, किसी का आदित्यपुर में है, ऐसा करके है। वही हमारा परिचय है कि नहीं? वही हमारा परिचय है। पर बोल रहे हैं कृष्ण कि वो परिचय तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि वो परिचय जो है उस परिचय में हमेशा बचपन से लेके बुढ़ापे तक बहुत परिवर्तन आया है। वो परिवर्तनशील है। तुम्हारा स्वरूप जो है उसमें परिवर्तन है ही नहीं। उसीलिए तुम जो आत्मा हो उसको पकड़ो। तुम पकड़े हुए हो किसको? इस बॉडी को, शरीर को, जिसमें परिवर्तन होता है।
तुम अपरिवर्तनीय उस आत्मा को, आत्मा के गोद में बैठ जाओ, आत्मा के साथ युक्त हो जाओ, तब तुम्हारे में भी कोई भी परिस्थिति में तुम कुछ भी दुख को सहन कर पाओगे, सिर्फ नहीं अविचल रहोगे। ये बताया है। समझ में आया कि आत्मा के गोद में रह जाओ, आत्मा से युक्त हो जाओ, और हम आत्मा हैं ये भाव से कभी भी च्युति ना हो तुम्हारी। अब देखिए, हमने बहुत कुछ बोल दिया। अब में से बहुत लोग हैं इस आत्मा के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, हो सकता है आप भी पढ़ाते होंगे लोगों को। पर बात यह है कि आप में से कोई एक जना हाथ उठाइए कि आप किस किस समय तक इसको याद रखते हैं और कब 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 इसको भूल जाते हैं। आप क्या हर एक काम इसको, इस ज्ञान को लेके चलते हैं कि आप इसको भूल जाते हैं? भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। तो हमारे शास्त्र में बोला है कि भूलना तो नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, और क्या करना चाहिए? इस नित्य युक्त होकर काम करना चाहिए। नित्य युक्त, ये एक जो शब्द है ना, इस शब्द को अगर आप याद रखेंगे तब बहुत कल्याण होगा, बहुत ही कल्याण होगा। इस शब्द में क्या बोला है? नित्य युक्त। आप हमेशा आत्मा के साथ युक्त रहिए। उसका अर्थ क्या है? हम थोड़ी अंदर चले जाएंगे, आत्मा को देख पाएंगे, ऐसा थोड़ी है। अंदर जो एक अनुभूति है, अंदर अगर हम डूबे, हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की तरफ है, बाहर क्या क्या चीज़ें मिल रही है, उससे हमें क्या क्या सुख मिलेगा, उसी के तरफ है। अगर हम अंदर के तरफ चले जाएं तो हमारी आत्मा जो है, जो अविचलित है, जिसमें भय नहीं है, अभय अभय ही है, उसमें अगर हम बैठे रहें उसको पकड़ करके, यानी कि उस ज्ञान को, या बुद्धि से हम बुद्धि को प्रयोग करके समझ पा रहे हैं। समझा? हम जो बोल रहे हैं अच्छी तरह सुनिए। ये कोई पूजा नहीं है, ये कोई धूप दीप दिखाना नहीं है, ये बुद्धि का है और हृदय का है। क्या है? हम ये जानना, हम जान गए हैं कि हमारी स्वरूप जो है वो अविचलित है, और अगर हम इस स्वरूप में किसी तरह युक्त हो जाएंगे तब क्या होगा? हम अविचलित रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। ये हमने जाना है, चाहे आपने आज जाना है कि 20 सालों से जानते आ रहे हैं। करना क्या है? इस ज्ञान में हमें फिक्स्ड रहना है, फिक्स्ड रहना है। तो फिक्स्ड रहने में क्या होता है? जब हम जानते हैं, फिक्स्ड रहना उतना आसान नहीं होता, भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं बचपन से, स्कूलों में नहीं सिखाया, कॉलेज में नहीं सिखाया कि देखो तुम इस तरह सोच सकते हो। वहाँ पे क्या सिखाया? हर एक सब्जेक्ट सिखाया, इंग्लिश सिखाया, मैथ सिखाया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारा सिखा दिया कि तुम इंजीनियर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, कि तुम प्रोफेसर बनोगे, ये सब सिखा दिया, सीए बनोगे। ये नहीं सिखाया कि मन के अंदर डूब सकते हो, मन के अंदर एक आत्मा है, उसमें अगर तुम रहने का कोशिश करो, उसको याद करो, उस ज्ञान में रहो, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, तब तुम्हारी सफरिंग नहीं होगी, तब तुम विचलित नहीं होगे। जो हमारे जीवन में ये दुश्चिंता और भय के कारण उत्पन्न होते हैं और होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, चाहे हम कितना भी सोचते हैं नहीं हम मन को शांत रखेंगे, नहीं रख पाते हैं। तो उस समय क्या करना है? आत्मा के साथ युक्त होकर रहना है, तब हम विचलित नहीं होंगे। अब आत्मा के साथ युक्त होने के लिए हमें तो कुछ तो करना होगा ना। सिखाया नहीं है, जैसे हमने कहा बचपन से नहीं सिखाया, अब तो सीख रहे हैं। जैसे एक माँ बनी, एक बच्चा पैदा हुआ, वो माँ जिसका पहला एक बच्चा है, वो माँ क्या सोचते हैं? हम माँ बन गए हैं, अरे हम माँ बन गए हैं, अभी ऐसे नहीं सोचते होंगे। फिर उसके बाद वो माँ क्या करती है?
बच्चे को क्या क्या करना है, दैट मदरहुड, जो माँ बनी है मातृत्व के कारण, बच्चे को क्या क्या करना है वो माँ सीख जाती है। किसी को फिर बोलना पड़ता है कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें अब ये करना होगा, वो करना होगा, कोई सिखाना पड़ता है। हो सकता है 1-2 दिन माँ मौसी ये सब लोग हेल्प करते होंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, सीख जाती है वो, उसका नेचर बन जाता है। उसको याद नहीं दिलाना पड़ता है अपने आप को कि मैं माँ हूँ अभी, है कि नहीं। उसी तरह मैं आत्मा हूँ। ये आप जितने घंटे अपने में दोहराएंगे इस ज्ञान को, और एकाग्रता से समझ के कि इस ज्ञान में रहने से मेरे को ये लाभ है, ये समझ करके, ये नहीं कि आत्मा मैं, ये नहीं। इसका लाभ क्या है, इसका आत्मा का लक्षण क्या है, अविचलित है, इसमें भय नहीं है। इसको समझ करके जितना भी आप इसको दोहराएंगे उतना ही जल्दी आप आत्मा में बस सकेंगे। तब आपको बोलना नहीं होगा कि तुम ये करो वो करो, आप खुद ही देखेंगे। हो सकता है आप में से बहुत जन अभी करते भी होंगे। ये बहुत शास्त्रों में बताया हुआ एक पद्धति है, और इसमें यही एक वर्ड हम आपको बताना चाहते हैं, नित्य युक्तता। क्या है? हमेशा भगवान के साथ रहना। तो ये सब बता के कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम इसमें रहो। फिर ये बोलते हैं, आगे और भी बताया है, समत्व के बारे में बताया है कि समत्व क्या है, जो भय दुश्चिंता के कारण है, शोक का कारण है, बहुत कुछ हम काल्पनिक रूप से करते हैं। हमें कुछ चाहते हैं, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी में दुश्चिंता। और मिलने के बाद क्या होता है, खो जाएगा, कोई ले लेगा, कि वो घट जाएगा, इसका हम रक्षण कैसे करेंगे। और नहीं मिला तो क्या होगा, किसी को हम फिर दोष देने लगते हैं। इस कारण हम बहुत वो नक्षत्रों को भी दोष देने लगते हैं ना, कि इस नक्षत्र के कारण मेरा भी दशा ऐसी चल रही है, ये सब बोलते रहते हैं। फिर ज्योतिष के पास चले जाते हैं, एक पत्थर धारण कर लेते हैं। वो करिए, अगर आपको मन है तो कर लीजिए। पर शास्त्र में क्या कहा गया, शास्त्र में बहुत अच्छा कहा गया। अब हम थोड़ा इसमें से दूसरा एक शास्त्र में जाएंगे। वो क्या है, उसमें बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत में क्या हुआ। अच्छा, इससे पहले ना ये वाला श्लोक आपको स्वामी जी ने रटाया है। ये ना एक श्लोक आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं। स्वामी जी जब 6.22 श्लोक है, उस श्लोक को उस दिन कहते हुए आप लोगों से दोहराते हुए बोला था कि इसको हर समय याद रखना। तो आपने आप में से नम्रता रोज पूछा करती थी कि आप लोग कौन कौन इसको घर जाके पढ़े हैं। आपने कई लोग हाथ उठाते थे। अब किसी को अगर हम पूछें कि एक श्लोक को थोड़ा बताइए, मुझे नहीं लगता कोई भी बता पाएगा। पर हम निरुत्साहित नहीं कर रहे हैं, हम आप में इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि ये सिर्फ सुनना नहीं है। सुनना एक ज़रूर एक बहुत अच्छी बात है, पर सुन के उसको धारण करना ये बहुत ज़रूरी है। तो वो श्लोक हम फिर से बोलेंगे, हम भी दोहराएंगे, और उसके बाद आप क्या करोगे पता नहीं। जैसा स्वामी जी का सुन के तुमने आप लोगों ने किया वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, याद है। हाँ, तो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी नोइंग इट। अच्छा, यम लब्ध्वा चापरं लाभं, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः,
मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचाल्यते यं लब्ध्वा चापरं लाभं यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणापि विचाल्यते। एक बार और। यं लब्ध्वा चापरं लाभं यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणापि विचाल्यते। अच्छा, श्रीमद् भागवत में जाने से पहले हम बताना चाहते हैं कि ये सेकंड चैप्टर में कृष्ण ने अर्जुन को समत्व के बारे में बताया। अभी हम बता रहे थे ना, तो भय और दुश्चिंता वही है कि जब हम जो कुछ चाहते हैं वो चाहे ना मिले हमें, चाहे ना मिले, ये जो भय, और मिलने से अगर खो जाए ये भय। तो जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, चाहते हैं, और मानिए हम जब कर्म करते हैं तब हम जो चाहते हैं वो हमारे प्लान के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो सकता है। जो कोई भी परिस्थिति वो अच्छा भी हमें मिल सकता है, जो अच्छा नहीं है वो भी मिल सकता है। इस भाव को हमेशा मन में रखना चाहिए। उसको कहते हैं मन की समत्व। तो समबुद्धि लेकर के, जैसे सुख, उस दिन स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, सुख के बाद दुख आएगा ही और दुख के बाद सुख आएगा ही। दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। कोई चाहता है कि मुझे दुख आ जाए। जैसे दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उसी तरह सुख के लिए प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आएगा। दुख खत्म होगा, सुख आ जाएगा। ये सब बताए थे। और उसी तरह इनको कहते हैं द्वंद्व, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ क्षति, ऐसा करके ये हमेशा एक साइड है जो कि हम सब चाहते हैं, और दूसरा उसका विपरीत है जो हम नहीं चाहते हैं। कोई भी अपमान नहीं चाहता है, कोई भी निंदा नहीं चाहते हैं, कोई भी क्षति नहीं चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहते हैं। तो ये जो इनको द्वंद्व कहते हैं, हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो जगत है, वो द्वंद्व से भरा हुआ है। हमेशा ही कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। तो इसके लिए मन में एक भाव, सिर्फ आत्मा हम हैं जानने से वो तभी सफल होगा जब मन में, क्योंकि हम तो एक जीवंत व्यक्ति हैं और हम कर्म कर रहे हैं। बहुत कुछ हमको करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। उसमें जो भाव है, वो भाव रखने से इस हमारा जो स्वरूप है उसको हम अच्छी तरह पकड़ के रख सकेंगे। क्या भाव है? सम दुख सुखम, दुख और सुख में सम। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, ये सब भगवद गीता का फ्रेज है। उन सब श्लोक को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान भाव मन का। हाँ, हमने कुछ एक अच्छा सोचा था पर वो हुआ नहीं तो दुख हो गया। जैसे मानिए आपने सोचा था कि आपके बेटे को इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, नहीं मिला, तो मिलने से आपको सुख होता, नहीं मिलने से क्या हो गया? दुख हो गया।
वो दोनों में आपको समान भाव रखना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है। उसीलिए हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं चाहेंगे और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हम घृणा भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम नहीं चाहते हैं वो आ भी सकता है मेरे पास। तो इसको कहते हैं सुख दुख में सम रहना। लाभालाभ है, लाभ और अलाभ, लाभ होना क्षति होना, अलाभ में क्षति, उसमें भी जय और पराजय, क्योंकि युद्ध क्षेत्र है तो अर्जुन को जय पराजय भी बोल रहे हैं। सिद्धि और असिद्धि, जैसे हमने कुछ काम शुरू किया, वो हम चाहते हैं कि वो अच्छी तरह हो जाए, पर वो हुआ नहीं, तो काम में सिद्धि नहीं हुई, असिद्धि मिल गई। उसमें भी मन को डूबने नहीं देना, अविचलित रहना। तो वो कब हो सकेगा? जब हम आत्मा में अपने आप को युक्त रखेंगे, रखने का कोशिश करेंगे, उसमें से, उस तत्व से, उस ज्ञान से हम हटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। ये सब बता करके 40th वर्ष में जहाँ पे ये सब कुछ बताया है, बहुत अच्छा ये बताया कृष्ण ने अर्जुन को। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ पे भय का उल्लेख किया है। क्या बोला? कि ये जो हमने तुम्हें अब तक बोला है अर्जुन, क्या बोला है? कि तुम आत्मा हो, आत्मा के ये लक्षण हैं, तुमको जानना चाहिए। तुम अपने आप को ये देह मत समझना, ये देह विनाशशील है और परिवर्तन होते रहता है, मन बुद्धि की परिवर्तन होती है, तुम्हारी स्वरूप जो है तो आत्मा है। और बोले कि योग क्या है? वो समत्व है। अगर तुम समत्व को अनुशीलन करते हो तब तुम युक्त हो जाओगे। समझ में आया? जो हमारा आत्मा है उसमें भी ये समभाव है, आत्मा भी समभाव रूपी है। तो अगर तुम अपने सब कर्मों में, चिंताओं में, व्यवहार में, जो कुछ भी तुमने प्लान किया है, जो हमारी भावनाएं हैं, उसमें तुम समत्व बुद्धि रखते हो कि कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हम कभी भी कुछ भी आने से विचलित नहीं रहेंगे। इस भाव को तुम रखोगे तो तुम भारी दुख में भी अविचलित रहोगे। तो ये बता के कृष्ण बोलते हैं कि इस योग में जो तुमने प्रयास किया है, अगर मानो हमने कुछ चीज़ों की प्रयास की है, अब प्रयास किया है वो हुआ नहीं, कभी कभी होता है ना, हम प्रयास करते हैं पर वो होता नहीं है, वो असिद्धि जो है, हुआ नहीं, सिद्ध नहीं हुआ। और कभी कभी होता है विपरीत फल मिल जाता है, हमने कुछ सोच के किया था और कुछ अलग हो गया, ऐसा भी होता है। तो एक को बोलते हैं अभिक्रम और दूसरे को बोलते हैं प्रत्यवाय। ये बोल रहे हैं कि तुम प्रयास तो करो, इसमें कोई तुम्हारा कोई तुम्हारी हानि कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तुम अगर थोड़ा सा भी इसका पालन करोगे, सब लोग बोलते हैं ना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है, समय नहीं है, कैसे किया जाएगा, हमने बहुत सालों से हम कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है। तो बोल रहे हैं तुम थोड़ा थोड़ा करके करो। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये तुम्हें रक्षा करेगा। तुम थोड़ा सा भी अगर कभी कभी होने से भी इस हम आत्मज्ञान में रहोगे कि मेरा स्वरूप जो है, हम आत्मा हैं, हम ऐसे ऐसे हैं, हमारे में कभी अब विचलन जैसे होता है, कुछ हमने सोचा था, कुछ प्लान किया था, कुछ अलग हो गया, दुख हो गया, तब क्या सोचना चाहिए? नहीं, हम अपने आप को डूबने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी स्वरूप जो है वो आत्मा है। कभी कभी ऐसी कोई स्थिति हुई, रोग शोक हो गया, डर लगता है, तो डर लगने से क्या होगा? हो सकता है हम आत्मा के बारे में बहुत सुना है, बहुत मेडिटेट किया है, पर हमको डर लग रहा है। तब हमको क्या सोचना चाहिए कि नहीं, ये कैसे हो सकता है?
हमारी स्वरूप जो है उसमें डर है ही नहीं, वो अभय है, अभय प्रदानकारी है वो। तो मुझे उस ज्ञान में, उस तत्व में स्थिर रहना चाहिए। ऐसा करके तब सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए। और सिर्फ उस समय सोचने से नहीं होगा, हर दिन थोड़ा समय, जिस समय मन खाली रहता है उस समय, उसीलिए बोलते हैं यू शुड ड्वेल इन दिस थॉट्स। ड्वेल इन दिस थॉट्स मीन्स इन ये सब चीज़ों में मन को लगाओ। वो सब उल्टा पुल्टा जो बात करते रहते लोग, आपस में बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं, अपनी परिवार की बातें, बच्चों की बातें, क्या क्या खरीदा है, कहाँ कहाँ जाना है, ये सब फालतू जो बातें हैं उनको छोड़ करके ये बातों से मन को भरो। और भरने से क्या होगा, वो माँ जैसी। माँ कैसे माँ बन गई? पहले लगता था अरे मैं माँ बन गई, तब उसको फिर उसके बाद उसको बोलना ही नहीं पड़ता है। वो माँ जैसा, माँ को जो जो करना है वो करती है। क्यों? वो बच्चों को नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, वस्त्र पहनाती है, खेलती है। सो शी हैज़ ड्वेल्ट इन द चाइल्ड। समझ में आया? सिर तो हिलाते हो, क्या समझ में आया? जैसे माँ बच्चे को लेकर पूरा समय बच्चे के बारे में सोचते हैं। हम आज ही बोल रहे थे, जिनके साथ बात करते हैं हमारे भक्त हैं, और असल में एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए। कुछ पूछा जाए तभी ना हम बोलेंगे। तो आज कुछ प्रश्न हो गया तो इसलिए हम बात करने लगे। हम बोल रहे थे जैसे तुम्हारी एक बेटी है, वो कहीं पढ़ती है, तुम कितना कुछ काम करते हो सुबह से उठकर। कभी भी ऐसा होता है क्या तुम बेटी का भूल जाते हो कि वो बेटी बाहर जग गई है, पढ़ रही है, कैसी पढ़ रही है, क्या कर रही है? डज एवर इट हैपन कि हम लोग भूल जाते हैं? नहीं। तो अगर इस स्वरूप का ज्ञान दिया गया है तो वो क्यों भूल जाते हैं? और जिस ज्ञान को मिल करके, अब बेटी हो बेटा हो, उसके बारे में सोच सोच के क्या होता है? दुश्चिंता एंड भय है कि नहीं? दुश्चिंता एंड भय ही तो होता है। कभी कभी उससे कुछ कुछ आनंद का भी खबर मिल जाए तो आनंद भी हो जाता है, पर उसके बाद फिर से दुश्चिंता और भय। और इस ज्ञान से क्या बोला जा रहा है? यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। इस स्थिति में रह करके कभी भी कोई भी भारी दुख भी होगा तो आप विचलित नहीं होगे। तो इस ज्ञान को हम भूल कैसे जाते हैं? इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम वही बोलते हैं कि यहाँ पे कितने बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ तो कम उम्र वाले हैं, हर एक आयु एज है, जिसका भी जितना एज है, अभी से अगर वो कोशिश करें कि हम इसको नहीं भूलेंगे, इस ज्ञान से हम अपने आप को गिराएंगे नहीं। हम भूल जाएंगे, बार बार भूल जाएंगे, पर हम प्रयास कर करके अभी इसको हम अपनाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। और वही कृष्ण, कितना बार कृष्ण ने अपना वचन दिया है, वचन दे के बोला है कि अर्जुन तुम ऐसा करो तो तुम्हारी भलाई होगी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महत भय से, महत भय, वो महत भय क्या है? कितना कितना भय के कारण हो जाते हैं ना, जो सचमुच के भय है। अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, कितने कितने, अभी वो पैंडेमिक ही देखिए ना, लोगों के पास जो पैसे वाले थे वो भी कुछ नहीं कर पाए, मर गए। अस्पताल में ना तो बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ है। अमेरिका में कितने लोग मर गए, यहाँ पे भी। तो पैसा होते हुए भी क्या कर सकते हैं हम? पैसा को लेके हम सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, भयहीनता नहीं खरीद सकते। भयहीनता सिर्फ खरीद सकते हैं इससे, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी अगर तुम इसका अनुशीलन करोगे तो महत भय से तुम मुक्त हो जाओगे। और क्या, ये तो सेकंड चैप्टर में। अब तक क्या बोला इस कृष्ण ने? अब तक सिर्फ ये बोला है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारी शरीर जो है वो विनाशशील है
और आत्मा तुम्हारी जो स्वरूप है वो अविनाशी है, शाश्वत है, नित्य है। ना उसका जन्म है ना उसका मरण है, क्योंकि मरण और जन्म अगर होगा तो उसका मतलब उसमें परिवर्तन है। तुम अपरिवर्तनीय हो। और बोला कि तुमको समत्व भाव रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ध्यान में नहीं बैठे हुए हैं। अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में है, उसको युद्ध करना है। उसको युद्ध करने के लिए वो तैयार नहीं था। उसको फिर बताया कि तुमको युद्ध करना है और सबसे पहले तुम्हें ये भाव लाना चाहिए। भाव सिर्फ लाना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि आत्मा का सिर्फ जो रूप है, जो अभय है, अविचलित, शाश्वत ऐसा है, ये भी है कि वो समरस है। समरस, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। ये ज्ञानामृत है। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है वो अमृत समान है। अमृत क्या है? अमृत यह है कि हम मरेंगे नहीं, मृत्यु नहीं होगी किसी की। पर वो अमृत जब दिया जाता है, हम उस अमृत को पान करना नहीं चाहते। हम क्या पान करना चाहते हैं? कैसा ड्रिंक पान करते हैं कि कैसा हम भोग करना चाहते हैं जो हमको मृत्यु के तरफ ले जाएगा। ये क्या ज्ञान दिया जा रहा है? तुम स्वरूप हो, तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उससे तुम्हारी च्युति ना हो, च्युति ना हो तुम्हारी। और कैसे ये जो प्रयास में ना, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर गीता में भी कृष्ण बोले हैं, जो बुद्धू होते हैं वो ही सिर्फ इसको सुन करके नहीं पालन करते हैं। अगर आप बुद्धू नहीं बनना चाहते हैं तो इसका पालन करना चाहिए। और जो जिससे हमने सीखा है कि अच्छा, ऐसा थोड़ा सा भी करने से महत भय अगर हो गया, कितना युद्ध हो रहा है। हाँ, बच्चे इधर उधर बिछड़ रहे हैं, माँ बाप की डेथ हो रही है, पति पत्नी से अलग हो रहे हैं। मानो हमें भी ऐसा कभी नहीं होगा, कौन बता सकता है। तो मन को तैयार रखना चाहिए, समत्व रखना चाहिए। और भी बहुत अच्छा बात बोला है भगवत गीता में, पर मेरा तो टाइम हो गया, आगे कल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा लगा सुनने में। जब बोलने लगते हैं ना शुरू में, तब लगता है कि क्या बोलेंगे, और जब बोलने लगते हैं हम हमेशा कहते हैं हम वही कह सकते हैं जो हमने अनुभव किया है, जो हमने उपलब्धि किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, हम वही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। तो तब यहाँ से एक एक श्लोक, मुझे भी बोलो, मुझे भी बोलो, मुझे भी बोलो। अब इतना आजकल याद नहीं रहता, इसीलिए किताब लेके आना पड़ता है। पर बोलने में अच्छा लगता है, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, चाहे कोई पालन करे कि ना करे, वो मेरे लिए अच्छा है, मुझे बहुत एनर्जाइज करता है। यही ऐसा ही होता है। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि। जय गुरु।